की सरफराज जैसे सीनियर प्लेयर को रिलीज करने की? पहले तो आप सब लोगों को बहुत सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी मुझे मालूम था ये सवाल ज़रूर होगा। सरफराज आई थिंक देखें एक ट्रांजिशन रोल में उनको लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा उनको एक नए रोल में। उनसे बात हुई, उसने कहा भी कि मुझे आप कोयटा के साथ रहेंगे, तो बस उम्मीद ये है कि अब मोइन भाई और हम लोग थोड़ा सा बैक सीट पे रहेंगे और उसको आगे लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि मोइन भाई भी टीम को 10 साल से चला रहे हैं, तो आई थिंक आप सरफराज को भी एक नए रोल में देखेंगे जो ज़्यादातर कोचिंग का होगा। तो इसलिए सरफराज आई थिंक विल बी विद अस। वो हमारे दिलो जान से प्यारा है, मुझे भी, हम सबको, और वो पहचान है कोयटा की, तो बस हमारे साथ ही रहेगा। उमर भाई, इस साल भी आपकी उनसे बात हुई थी कोचिंग के हवाले से या मेंटोरशिप के हवाले से, और क्या अगले सीजन में सरफराज को लेके आएंगे अपने कोचिंग पैनल में या मेंटोरशिप में? आई थिंक सरफराज इंशाल्लाह आपको अभी भी साथ ही दिखेंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। और अब मोइन भाई की गाइडेंस में हम सब चलते हैं, तो वो भी सरफराज भी आई थिंक जितना मोइन भाई ने टीम को चलाया है, तो इनके बगैर तो टीम आधी है, उसी तरह सरफराज की भी। तो आई थिंक अंडर द गाइडेंस ऑफ मोइन भाई, सरफराज आई थिंक पहले एज ए कीपर भी अंडर हिज गाइडेंस रहे, तो अब एक नए रोल में जब आएंगे तो वो भी अंडर मोइन भाई गाइडेंस, अगर इजाज़त हो मोइन भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। रामिस हुसैन फ्रॉम पाक फैशन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दोनों से ही। हसनैन आपके साथ शुरू से ही चलते रहे और हसनैन अब दूसरी फ्रेंचाइज में गए हैं। जाहिर है आसान नहीं होता किसी प्लेयर को जाना, ये वो, तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कोयटा पहले भी ये चीज़ सफ़र कर चुका है, रायले के जाने से बड़ा सफ़र किया था, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं हसनैन के बारे में? देखिए, हर प्लेयर रिस्पेक्टेड प्लेयर है और हसनैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट आपको पता है जैसे कि एक रिटेनिंग रूल है, PSL में 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंचाइज के लिए अपने प्लेयर्स को रिलीज़ करना। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो कोई स्किल वाइज उनकी कोई प्रॉब्लम है, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और वो पिक भी हुए हैं दूसरी फ्रेंचाइज के लिए। बट नेचुरली आगे बढ़ने के लिए नेचुरली हर जो फ्रेंचाइज है वो कोशिश करती है अपनी कॉम्बिनेशन को बेहतर से बेहतर बनाए। यही सोच थी हमारी और म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनको रिलीज़ किया था, और उम्मीद करता हूँ वो जिस फ्रेंचाइज में खेले, हमारी हमेशा दुआएं रहती हैं तमाम प्लेयर्स के साथ कि अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को भी सर्व करें। बट उनकी जगह जो हम प्लेयर चूज़ किए हैं हमने, मैं समझता हूँ वो इस दफ़ा बैटर कॉम्बिनेशन के साथ हम थोड़ा सा जाना चाह रहे थे, इस वजह से रिलीज़ किया है। मोइन भाई, फाहिम अशरफ को प्लैटिनियम में पिक करने की क्या वजह थी इसके पीछे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने म्यूचुअली एग्रीड किया था, प्री ड्राफ्ट जो भी हमारी मीटिंग हुई आपस में, उसमें एक स्ट्रैटेजी डिफाइन की गई थी। उसके मुताबिक जितनी भी हमारी अभी तक पिक्स हुई हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ जो हम सोच रहे थे उसके मुताबिक हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त काफ़ी बैलेंस टीम बनी है हमारी। फ़हीम अशरफ नो डाउट एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, और हर टीम जो है वो ऐसे ऑलराउंडर को लेना चाहती है। बट मुझे थोड़ा सा शौक हुआ जिस वक्त उनको इस्लामाबाद ने रिलीज़ किया था कि उनको रिटेन नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ दैट रूल हर फ्रेंचाइज के लिए मुश्किल होता है तमाम प्लेयर्स को रिटेन करना। बट अगेन हमें मौका मिला, हमें चांस मिला ड्रा पे हमारी, जिस वक्त बारी थी फ़हीम अशरफ मौजूद थे, तो हम सोच के आए थे उनके लिए और हमें मिले। टीम के लिए बहुत ऐसा प्लेयर है कि एक अच्छा फिनिशर है, बड़े स्ट्रोक्स भी खेलते हैं वो। बॉलर्स तो आपको पता है कि एज ए बॉलर वो किसी वक्त भी कहीं भी उनको बॉलिंग कराई जा सकती है। नए बॉल के साथ भी बेहतर है, ओल्ड बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्लोवर्स वन उनकी अच्छी है। तो उस कॉम्बिनेशन में जो हमने डिसाइड किया था आपस में, तो फ़हीम अशरफ जैसा अगर किसी भी टीम को पिक करने के लिए मेरे तो कोई भी नहीं छोड़ता, तो इसी वजह से हम लकी थे कि हमें उस बारी में फ़हीम अशरफ की अवेलेबिलिटी मौजूद थी, इसलिए उनको लिया। जो है वो जैसन रॉय को ना पिक करने की क्या वजह है, दोबारा आपको रिलीज कर दिया गया था? साइम अयूब का कादिर, जैसा आपने कहा कि पिछली दफ़ा भी हम उनको एज यूजुअल रिटेन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा वाइल्ड कार्ड ज़ाया हो गया नसीम शाह की वजह से। वी हैड टू पिक हिम, और फिर वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें सॉरी पेशावर ज़ल्मी में।
लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि हमारे क्लब के जितने लड़के हैं, अब आप देखिएगा हर फ्रेंचाइज में 2 या 3 लड़के जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के हैं, और इवेंचुअली फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। साइम शायद हमारे पास रहता और बाबर जैसे उनकी एक जोड़ी बनी थी पेशावर दल में, उनको वो चांसेस नहीं मिलते। अमूमन ये होता है 5-6 चांस मिलते हैं, बंदा ड्रॉप हो जाता है। बट आई एम ग्लैड कि इसको एक्सटेंडेड एक रन मिला, और अगर वो हमारे साथ होता तो शायद पाकिस्तान टीम में ना खेल रहा। ये मेरी एक फीलिंग है, बट आई थिंक उसके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो उसने जाके वहाँ परफॉर्म किया। इसी तरह कलंदर्स में हमारे ओपनर हैं जमान, वो भी हमारे क्लब के हैं, और बहुत से लड़के हैं, तो वो यहाँ खेलते थे। बट आई थिंक पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स मिले, यही हमारा गोल होना चाहिए इवेंचुअली। ऑफ कोर्स हार जीत होती है, हमें बहुत बुरा लगता है जब हम हारते हैं, हम समझते थे हम इनविंसिबल्स हैं जो हमारी टीम बनेगी, लेकिन उधर ऐसी ऐसी चीज़ें आई, कभी इंजरीज आई, कभी कोई और प्रॉब्लम्स हुई, तो वो मुझे साइम के लिए बहुत खुशी है। दूसरा आपने जेसन रॉय का कहा, वही जो मोइन भाई ने अभी बात बताई कि जब आप अपना वो बना रहे होते हैं, हमारा एक जो पिछले साल प्रॉब्लम रहा वो ये रहा कि नीचे हमारे फिनिशर्स बिल्कुल भी नहीं थे। ऊपर तो रन होते थे, मिडिल ऑर्डर वाज वेरी वीक। ये जो फ़हीम अशरफ का आपने सवाल किया वो भी यही था कि हम अपनी बैटिंग थोड़ी एक्सटेंड करें और उन प्लेयर्स को लाएं जो फॉर्म में। आप देखिए जैसन इस वक्त जहाँ भी खेल रहे हैं ज़रा आउट ऑफ फॉर्म में, तो ये फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स। अब फिन एरलन लिए वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा खेल रहा है, चैपमैन बहुत अच्छा खेल रहा है, और नीचे फिनिशर्स भी हैं हमारे पास, तो इसके पीछे आइडिया यही था। टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा तो कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे हमारी, बट जब भी वो खेले हैं उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से 100% परफॉर्म करने की। उमर ने भी परफॉर्म किया, अहमद ने भी काफ़ी अर्से हमारे लिए परफॉर्म किया, बट जिस वक्त लास्ट सीज़न में उनको जब हमने रिटेन नहीं किया था, उसकी मेन वजह यही थी उनकी जो करंट फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट दे आर स्टिल गुड प्लेयर्स एंड और फ्रेंचाइजीज यहाँ पे मौजूद है, मे भी उनमें से कोई उनको पिक करे। लेकिन ये है कि हम जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू जा रहे थे, तो वो हमारी जो स्क्वाड थी उसमें अनफॉर्चुनेटली फिट इन नहीं होते थे आज के टाइम पे। उस्मान कादिर ऑफकोर्स देखें, हर प्लेयर को, कोई भी प्लेयर ऐसा प्लेयर बहुत रेयर होता है कि पूरा सीजन खेले, और वो नेशनली रिक्वायरमेंट होती है टीम की। पिचेस कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आप ऑपोजिशन को देखते हुए आप टीम में प्लेयर्स को इन करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बगैर सोचे समझे किसी को खिला दें। तो एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे। हर प्लेयर के यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, होने भी चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनको दिल नहीं हारना चाहिए, उनको कम्पीट करते रहना चाहिए। और बाकी भी फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब बताएंगे। तो एक जैसे भी नदीम भाई ने कहा, एक फॉर्म होती है इंसान की। अभी वो चूँकि हमारे पास 3 ऑलरेडी इतने अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे जिनको हमने रिटेन किया है, वी थॉट कि दे आर द बेटर चॉइसेस फॉर अस। नदीम भाई, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जो आप जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है अब हमारा जो कप्तान अनाउंस हुआ है सऊद, वो 33-0 भी उसने एक लिखा था, बड़ा मशहूर जुमला हुआ, तो वो बैठना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उसको भी हम नहीं खिला सके, और एक टेस्टेड मटेरियल भी नहीं था T20 क्रिकेट में, तो हमने एक चांस लिया क्योंकि हमारे साथ मुझे पता बहुत अच्छा है, यानी उसमें एक करंट है। तो कुछ प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि वो उनको चांस नहीं मिलता। इतना अजीब सा फॉर्मेट है कि जो टीम जीत रही होती है फिर वो उन्हीं के साथ स्टिक करती है। तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है वो प्लेयर्स जो वाकई फॉर्म में होते हैं और जो डिजर्व करते हैं खेलना, उनको चांस मिलता है। नई माइंड सेट के साथ, नई अप्रोच के साथ जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक ज़माना वो भी था जब 5 साल लोग compete करते थे क्वेटा से फाइनल कौन खेलेगा, वो भी आपको याद होगा। बट देन वी वर इन दुबई, हमारे पास प्लेयर्स उस टाइप की पिचेस के थे। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म हम कैरी नहीं कर सके। थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री आपको बता दूं बहुत मुख्तसर सी, कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारे 2 मेन प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो गए, जो फाफ डुप्लेसी और दूसरे वो थे एंड्रे रसल। कंकशन होना 2 को एक साथ बड़ा एक वो झटका होता है। और पिछले 2 साल से हसारंगा जो हर दफ़ा वादा करते थे, जो हमारे प्लेटिनम पिक के नंबर 1
ऑलराउंडर थे वो हमें ज्वाइन ही नहीं कर सके। तो ये नहीं कि एक्सक्यूज़ नहीं है, बट ये कि हाँ हमारी ओवरऑल जो क्वेटा की एक थी खासा था वो नीचे चला गया, बट होपफुली इस दफ़ा आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। एक टेक्निकल रीज़न और है, बहुत से दफ़ा ऐसा भी हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो प्लेयर्स थे, जो भी हमारे ओवरसीज प्लेयर्स थे, वो फुल फ्लैश पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबिलिटी उनकी जो थी वो नहीं थी, उसकी वजह से भी कॉम्बिनेशन ख़राब होता है। इस दफ़ा जो हमने पिक्स किए अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो पूरी PSL के लिए जो विंडो अवेलेबल की गई है उसमें मौजूद है। तो मैं यकीन से ये कह सकता हूँ इस दफ़ा PSL में आपको बेटर परफॉर्मेंस नज़र आएगी ओवरऑल, नॉट स्पेसिफिकली कि मैं कहूँ कि कोयटा के लिए, बट आपको ओवरऑल नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ताला बेटर टूर्नामेंट होगा तमाम 9 एडिशन से। मोइन भाई, एक तो आपने जब रिटेन कोई भी प्लैटिनियम कैटेगरी में रिटेन नहीं किया था, उसकी कोई टारगेट था आपका कि किसी को करना था, और दूसरा अभी आपने कहा जैसे कि अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी 100% होगी, आपने मार्क चैपमैन लिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो पहला जो हिस्सा है PSL का उसमें अवेलेबल नहीं हुआ, और उनके यहाँ जो है वो बच्चे की पैदाइश की वजह से, क्या वो पूरा सीजन होंगे अवेलेबल या वो दूसरे ही सिर्फ हिस्से में? ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए मैं भी शायद 1-2 मैचेस शुरू के मिस करें, बट रेस्ट ऑफ द मैचेस अवेलेबल होंगे। यही चीज़ को देखते हुए और उनसे कंसल्ट भी किया था, क्योंकि पिक करने से पहले हमने बात की थी उनसे और उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी बताई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया उनको लिया। प्लैटिनियम में रिटेन क्यों नहीं किया था? प्लेटिनम में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्मेंसेज नहीं थी नेचुरली, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था हमें, और अब फिन को हमने पिक किया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर करंट क्रिकेट के अंदर। अगर आप देखें स्ट्राइक रेट वगैरह, तो जेसन रॉय को भी थोड़ा सा जो उनकी फॉर्म थी उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया था कि उनको हम रिटेन नहीं करेंगे, और फिर एलन को लेने का मकसद ही बेसिकली ये कि हमें एक बेटर प्लेयर मिल रहा है जो जिसकी करंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। आप सबका बहुत बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआ कीजिएगा।